नमस्कार दोस्तों, आज आपको देने वाला हूं भारतीय रेल से जुड़ी हुई जनरल टिकट के बारे में एक बहुत बड़ी तगड़ी जानकारी। आपको क्या लगता है कि आपने जो जनरल टिकट लिया और आप किसी रिजर्व कोच में यात्रा करते हो तो आपको जुर्माना लगेगा? हाँ, ये सच है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जी हाँ, टिकट दो तरह के होते हैं। एक टिकट में जुर्माना लगेगा, दूसरे टिकट में नहीं लगेगा। जनरल काउंटर से ही आप लेंगे, जनरल टिकट ही लेंगे, जनरल फेयर ही देंगे, लेकिन एक में लगेगा, दूसरे में नहीं लगेगा। क्या होता है इसका फंडा, मैं आपको पूरा इस वीडियो में डिस्क्राइब करके अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ा शायद वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन सारी जो अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन इसी तरह की और जानकारियों के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, अगर आप चैनल पर नए हो तो। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप काउंटर से एक टिकट लेते हो। टिकट पे तीन चीज जो है, बहुत सारी जानकारियां टिकट पे होती है, लेकिन तीन अहम जानकारी होती है। सबसे पहला कि आपको कहां से कहां तक जाना है। दूसरा, उस टिकट पर एक टाइम होता है कि कितने बजे उस टिकट को प्रिंट किया गया मशीन से, यानी कि आपने कब लिया वो टिकट, वो टाइम। तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है वो है डिस्टेंस, यानी कि किलोमीटर, आपको कितने दूरी की यात्रा तय करनी है उस टिकट के जरिए से, यानी कि आपकी फ्रॉम स्टेशन से टू स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर का है। यहां 199 किलोमीटर या उससे कम के लिए एक अलग नियम बनाया गया है। 199 यानी कि 200 या उससे ज्यादा जितनी भी हो उसके लिए एक अलग नियम बनाया गया है। तो ये जो 199 वाला है या उससे कम वाला है, उसके लिए टाइम, उस टिकट की वैलिडिटी टाइम जो होता है वो 3 घंटे की होती है। सपोज आपने 12 बजे टिकट लिया तो अगले 3 घंटे तक आप उस टिकट से सफर कर सकते हो। उसके बाद वो टिकट इनवैलिड हो जाएगा। आप उससे अगर यात्रा करते हो तो आपको जो यहाँ पे जुर्माना, यानी कि बिना टिकट वाला जुर्माना जो है लगने वाला है। अच्छा, यहाँ पे जो 3 घंटे भी बहुत सोच समझ के रखा गया है। सपोज मान लेते हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ जुर्माना आपको कब लगेगा कब नहीं लगेगा। अगर आपने एक टिकट लिया काउंटर से जो है कि मतलब 199 या उससे कम दूरी की टिकट आपने लिया, वो टिकट लेकर आप जाते हो, आपकी ट्रेन आती है। ट्रेन आने के बाद आप देख रहे हो कि काफी ज्यादा भीड़ है, उस वजह से आप उस गाड़ी में यात्रा नहीं कर पाते हो और आप चले जाते हो किसी स्लीपर कोच में। स्लीपर कोच में जाने के बाद यहाँ पे जो है आपको लगता है कि जुर्माना आपको देना पड़ेगा। आप मेंटली जो प्रिपेयर हो जाते हो, बहुत सारे लोग जो दे देते हैं, पर एक रूल है जिसके तहत आपको जुर्माना नहीं लगेगा। वो ये है कि आपको टीटी को बताना होगा। यहाँ पे एक रूल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 3 घंटे का जो रूल है टिकट का, तो आपने जो टिकट लिया है उसके बाद से 3 घंटे तक वो टिकट का वैलिडिटी है। अगर आपने एक्सप्रेस का टिकट लिया है तो उस रूट पर जाने वाली बाकी जो एक्सप्रेसेस है आप उनमें यात्रा कर सकते हो। जनरल कोच में तो ऐसा कुछ नहीं, ट्रेन का नंबर वगैरह नहीं होता रिजर्व की तरह। तो यहाँ पे जो है किसी और ट्रेन में भी आप यात्रा कर सकते हो। अगर आप जनरल में नहीं यात्रा कर पा रहे हो तो आपको रुक जाना है, दूसरी गाड़ी लेना है। अगर 3 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं है तो आपका टिकट तो यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा आपके पैसे। तो आपको क्या करना है, उसी ट्रेन में स्लीपर कोच में चला जाना है। जनरल में आप नहीं जा पाए, 3 घंटे तक कोई गाड़ी और है नहीं, तो आप उसी ट्रेन के स्लीपर कोच में आ जाएंगे। स्लीपर कोच में आने के बाद आपको टीटी को बोलनी होगी कि सर 3 घंटे तक और कोई गाड़ी है नहीं, मेरा टिकट जो है खराब हो जाएगा, यानी कि बेकार हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस कोच में आ गया हूँ। आप देखिए कोई और सीट वगैरह खाली है तो मुझे अलॉट कर दीजिए। तो वो देखेंगे, चेक करेंगे। अगर कोई सीट खाली है, सपोज आपने जनरल टिकट के लिए 100 रुपए दिए हैं और स्लीपर के लिए यहाँ 300 रुपए लग रहे हैं, तो ऑलरेडी रेलवे को आपने 100 रुपए दे दिए हैं। अब आपको देना है 200 रुपए और टीटी जो है आपको एक सीट दे देंगे, आप उस सीट पर बैठ के यात्रा करेंगे। अगर सीट नहीं है तो टीटी आपको कहेंगे कि आपको अगले एक स्टॉप तक आप इसी कोच में रहिए, नेक्स्ट स्टॉप जो आएगा आप उसमें उतर के गाड़ी बदल लीजिए या कुछ और करिए। ऐसे में आप बदल सकते हो और आपसे वो जुर्माना नहीं लेंगे एक स्टॉप के लिए, तो आप गाड़ी बदल सकते हो। या तो फिर अगर आपको उसी गाड़ी में रहना है, किसी तरह से ट्रेवल करना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो जनरली हर किसी के साथ होता है, तो ऐसे में आपसे वो जुर्माना लेंगे। वो जो टिकट का फेयर जो होता है वो तो लेंगे ही, साथ में जुर्माना आपसे 250 रुपए वो लेंगे और उस कोच में आपको यात्रा करने की अनुमति होगी। अब यहाँ पे एक और सवाल आपको सता सकता है कि 3 घंटे की वैलिडिटी है मेरी टिकट की और मेरा जो गाड़ी है 3-4 घंटे ऑलरेडी लेट है। तो गाड़ी लेट होने से कोई बात नहीं है, आपने टिकट ले लिया, गाड़ी लेट है, उस बीच और कोई गाड़ी नहीं थी, तो आप उसमें यात्रा कर सकते हो। ये बात बोल सकते हो कि गाड़ी ऑलरेडी लेट है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, तो वो जो है आपको जुर्माना नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि भैया मैंने जो गाड़ी में चढ़ गया, मैं तो टाइम पर चढ़ चुका हूँ, लेकिन गाड़ी जो है मेरी 4 घंटे से ज़्यादा की सफ़र है, मतलब गाड़ी लेट हो गई, तो ऐसे में क्या होगा? नहीं, वो टाइम काउंट नहीं होता है। आपने टिकट कब लिया और गाड़ी में आपने कब चढ़ा, यानी कि गाड़ी आपकी स्टेशन पर कब आई, इसको यहाँ पे जो है 3 घंटे का टाइमिंग रखा गया। 3 घंटे के अंदर आपको गाड़ी में चढ़ जाना है। अच्छा, ये तो 199 किलोमीटर वालों के लिए हो गया। 200 किलोमीटर या उससे ज्यादा में आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरा रूल लागू होता है, 24 घंटे वाली, यानी कि वो टिकट आपने जब भी लिया है, आज दिन में 12 बजे लिया है, तो अगले दिन 12 बजे तक उस टिकट से आप यात्रा कर सकते हो। जिस ट्रेन का आपने टिकट लिया है वैसे गाड़ियों में, सपोज आपने एक्सप्रेस का लिया है तो एक्सप्रेस में जा सकते हो, अगर आपने सुपरफास्ट का लिया है तो सुपरफास्ट में जा सकते हो, लेकिन हर एक गाड़ी में आप यात्रा नहीं कर सकते हो। ये शायद आपको पता होगा, और पता नहीं है तो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि हर एक गाड़ी में आप यात्रा नहीं कर सकते हो। इसके लिए आप इंक्वायरी में एक बार पूछ ले या स्टेशन में पूछ ले कि ये टिकट मैंने लिया है, क्या मैं इस गाड़ी से जा सकता हूँ, या आप पूछ ले एक बार। तो यहाँ पे क्या होता है
कि 24 घंटे की आपकी वैलिडिटी है इस टिकट की, तो अगले 24 घंटे तक तो कोई ना कोई गाड़ी आएगी ही, आप उसमें जाओगे। नहीं, ऐसा होता है कि अगले 24 घंटे तक अगर मान लेते हैं कोई गाड़ी है नहीं, एक ही गाड़ी था जो कि 2 दिन बाद फिर से है, 3 दिन बाद है, तो ऐसे में आपके ऊपर वही रूल होगा, एक स्टेशन तक आप जा सकते हो, या तो फिर आगे उतर जाओ, या तो फिर टीटी को ज़्यादा फाइन दे दो, या तो फिर सीट खाली है तो वो बिना फाइन का, अगर सीट है उस कोच में, रिजर्व वाले कोच में सीट है, तो बिना फाइन लिए वो आपसे सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे। यानी कि आपने जो जनरल के लिए जो किराया दे दिया है वो किराया को माइनस कर लिया जाएगा रिजर्व वाले किराए से। सपोज आपने 100 रुपये दे दिए हैं और ये जो स्लीपर का दाम है 400 रुपये है, तो यहाँ 100 रुपये घटा के आपसे जो है 300 रुपये टीटी जो है आपको चार्ज करेंगे और स्लीपर में एक सीट दे देंगे, अगर सीट है तो। ऐसे भी सीट नहीं भी होता है तो टीटी लोग फाइन वगैरह लेके आपको उसी गाड़ी में रख देते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब सबसे जरूरी नियम के बारे में बात करते हैं कि आप आते हो काउंटर पर, टिकट लेने की कोशिश करते हो, काउंटर पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो आप टिकट नहीं ले पाते हो, आपकी गाड़ी जो है आपको दिख रही है सामने, आप जाते हो गाड़ी में बैठ जाते हो कि भैया टीटी आएंगे, टीटी से बात करके टिकट वगैरह बना लेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपने टिकट काउंटर से टिकट नहीं लिया, ठीक है, लेकिन स्टेशन पर बहुत सारे टीटी आपको दिख जाएंगे, आप उनके पास जाकर उनसे टिकट बनवा ले। वो जो है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। एक्स्ट्रा चार्ज क्यों करेंगे? क्योंकि ना ही यात्रा की टिकट आपके पास है, ना ही प्लेटफॉर्म टिकट आपके पास है, और आप जो है रेलवे की परिसर में अंदर जो है आप चले गए हो, तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ से जो है वो आपकी टिकट बना देंगे, आप उस टिकट को ले जाकर अगर स्लीपर का बनाना है तो बना लो, या फिर जनरल का बनाना है तो बना लो, तो वो जो है आप ट्रेवल कर सकते हो। और अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं, आप बना नहीं पाते, तो आप ट्रेन में सवार हो गए, यानी कि विदाउट टिकट आप जो है ट्रेन में आ चुके हो, गाड़ी खुल चुकी है। अब ट्रेन के अंदर आप किसी टीटी से बात करोगे कि मैं गाड़ी खुल गया, मैं आ गया जल्दबाजी में, आप मेरा टिकट बना दो, तो वो यहाँ पे अगर समझेंगे हालात को तो आपका टिकट बना देंगे। वरना वो क्या करेंगे, आपका जो टिकट है वो कहाँ से कहाँ तक का बनेगा पता है? आपको कहाँ तक जाना है ये आपसे पूछ लेंगे, और वो गाड़ी जहाँ से खुल रही, क्योंकि आप यहाँ प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि आपने किस स्टेशन पर गाड़ी में चढ़े हो। सपोज जनरल टिकट लेकर आप रिजर्व में चढ़ते हो तो टिकट में तो मेंशन होता है ना फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, तो वो समझ जाएंगे आपने जो इस स्टेशन से यात्रा शुरू की है। अब यहाँ आपके पास कोई टिकट नहीं है तो वो क्या समझेंगे, उनको लगेगा कि मतलब वो जो है गाड़ी जहाँ से खुल रही है वहां से लेकर आपको जहां तक जाना है वहां तक का टिकट बना देंगे। यानी कि जो किराया है, किराया तो लेंगे जिस क्लास में आप है उस क्लास का, साथ में 250 रुपये जुर्माना आपसे वो वसूलेंगे। और अगर आप टिकट भी नहीं लेते हो और स्टेशन पर आप उतर जाते हो, उतरने के बाद आप यहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाओगे, अगर बड़ी स्टेशन है तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे आपने किस गाड़ी से आप जो है आए हो। अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाता है तो उस गाड़ी का जो जुर्माना है शुरू से लेकर यहाँ तक का वो आपसे ले लेंगे। और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो तो उसके लिए और भी अलग अलग धाराएं लगेगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी जाए कोई ना कोई एक प्रूफ, कम से कम कुछ ना हो तो प्लेटफॉर्म टिकट भी आप ले ले, जिससे कि आप प्रूफ कर सको कि मैं जो है इस स्टेशन से यात्रा मैंने शुरू की थी। अच्छा, कुछ ऐसे टीटी भी होते हैं जो आपका जुर्माना बन रहा है 500 का, वो आपको 100 रुपये दे के बोलते हैं भैया चल जा, चल ठीक है जा। ऐसा अगर बोलता है कोई तो आप यहाँ पे क्या है ना कि वो 100 रुपये तो उसके जेब में गए, दूसरी चीज़ वो आपको रसीद नहीं देगा या चालान आपका नहीं बनाएगा। तो यहाँ क्या होता है, अगले 1 घंटे बाद या स्टेशन पर उतरने के बाद अगर आपको कोई टीटी देखता है यहाँ पे, तो आपसे उतना ही जुर्माना जो भी मतलब हिसाब किताब करके वो ले लेगा। इसलिए इस तरह की हरकत ना करे, थोड़ा ज़्यादा ही लगे लेकिन रसीद ले ले आप। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो क्या हुआ है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।